बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की एक हदीस जो हमने कल बाब मुताला किया था कि अल-खुतबतु अलल मिंबर, के मिंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा दिया जाएगा, तो ये उसी बाब से एक और हदीस है। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 513 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 918 है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला काना जिज़्उन यक़ूमु इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा वुज़िअ लहुल मिंबरु समिअना लिल जिज़्इ मिस्ल अस्वातिल इशार हत्ता नज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवज़अ यदहु अलैहि। रवाहुल बुखारी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि मस्जिद में एक खजूर का तना था जिसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के खड़े होते थे। यानी जब जुम्मा होता था और ख़ुतबा देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के तने के साथ खड़े होकर ख़ुतबा देते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर रख दिया गया तो उस तने से हमने 10 माह की हामिला ऊँटनी, इशार जिसको कहते हैं कि इशार ऊँटनियों की तरह जैसे वो रोती हैं, तो उस तरह से हमने उनके उस दरख्त के जो है तने के, खजूर के तने के रोने की आवाज़ सुनी जैसा कि इशार रोती है। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक और दस्ते शफ़क़त जो है उसके यानी सर पे रखा और फिर उसके बाद वो जो है ना दरख्त खामोश हो गया और सुकून में चला गया। इससे ये अंदाज़ा होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को जिस बाब में लाए हैं कि मिंबर के ऊपर खड़े होके ख़ुतबा देना ये देना चाहिए। और इससे ये बात भी साबित होती है कि उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ज़मीन पे खड़े होकर ही उस तने के साथ टेक लगा के या उसके ऊपर हाथ रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जुम्मा का खुतबा देते थे। तो दरअसल ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे बाकी मौजज़ात हैं उसी तरीके से ये भी एक मौजज़ा है। हर नबी को अल्लाह ताला ने कुछ मौजज़ात दिए थे और ये भी जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। जैसे शक्ल कमर के बारे में आता है कि कुफ़ार के कहने पे जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा कि हम मान लेंगे अगर आप शक्ल कमर कर दें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से किया तो चाँद 2 टुकड़े हो गया। इसी तरीके से एक काफिर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी गवाही कौन देगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये दरख्त गवाही दे तो क्या तुम मान लोगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उसके बाद दरख्त जो है ना चल कर आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी और फिर वापस वो दरख्त जो है ना चल के अपनी जगह पे चला गया। तो यहाँ पर भी जो है ना यानी ये भी एक अजीम मौजज़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब यानी खुतबा देते थे तो आप इस तने के साथ टेक लगाते थे, खजूर के तने के साथ, और या फिर जो है ना उसके ऊपर हाथ रख के जो है ना करते थे यानी खुतबा देते थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर रख दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठ गए तो ये दरख्त जो है ना, ये तना जो है ना रोने लगा। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसके रोने की मिसाल ऐसी थी जैसे इशार रोती है। इशार के बारे में 2 बातें हैं, एक तो ये कि 10 माह की आमला ऊँटनी हो या जिस नई ऊँटनी बच्चा जना हुआ हो और उससे बच्चा उसका गायब हो जाए, तो उस मौके पे जैसे ऊँटनी बिलबिलाती है और रोती है। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने ख़ुद अपने कानों से जो है ना उस तने का बिलबिलाना सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मिंबर से उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफ़क़त उसके सर पे रखा और फिर उसके बाद जो है ना वो तना खामोश हो गया। सुनन नसाई की रवायत में इसकी वजह एक और भी जो है ना वो बयान की जाती है, वो ये कि ये दरख्त जो है या ये तना जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई को और जुदाई को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ टेक लगा के जो है ना खड़े होते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके मिंबर पे बैठ गए और इसने जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुदाई थी वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो इस वजह से जो है ना वो बिलबिलाया और रोया
और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त शफ़क़त इसके सर पे रखा और फिर उसके बाद जो है ना वो खामोश हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से ये नुक्ता निकालते हैं कि मिंबर के ऊपर बैठकर वाज़ करना और मिंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा देना ये मसनून तरीक़ा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन भी, और फिर आज की दुनिया में जो आइम्मा हैं, खुतबा हैं, वो मिंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और मिंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा दें और मिंबर के ऊपर बैठ के वाज़ इरशाद फरमाएँ तो कर सकते हैं। इस हदीस से एक बात ये भी साबित होती है कि हमारे हर अच्छे और बुरे अमल का असर जो है या उसके असरात जो हैं, हर अच्छे अमल के और बुरे अमल के उसके असरात जो हैं वो कायनात की हर चीज़ पे पड़ते हैं, चाहे वो जानदार है, बेजान इंसानों पे तो पड़ते ही पड़ते हैं। अगर हम कोई अच्छाई करते हैं तो उससे माशरे के अंदर कुशादगी पैदा होती है, रूहानियत पैदा होती है, प्यार और मोहब्बत बढ़ता है लोगों का आपस में। इसी तरीके से अगर कोई हम किसी की खैरख्वाही का कोई काम कर लेते हैं तो ज़ाहिर दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और खैरख्वाही का जज्बा आगे मज़ीद फैलता है और बढ़ता है। लेकिन इस नेकी का और खैरख्वाही का जो अगर हम कोई अच्छाई करते हैं, लेकिन अगर कोई हम बुराई करते हैं तो बुराई का और अच्छाई दोनों का असर जो है वो कायनात की हर चीज़ पे पड़ता है। इसकी दो मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर एक तो आप यही देख लें कि ये तना जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े होकर वाज़ो इरशाद फरमाते थे, तो अब ज़ाहिर है वाज़ो इरशाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठ के फरमा रहे थे, तो एक ये करीब से जो ज़िक्र सुनता था वो उससे महरूम हो गया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त शफ़क़त या आपके जिस्म का लम्स जो था वो जो है ना उसको जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। तो इसका मतलब यह है कि आपकी अच्छाई और आपकी नेकी हर जगह पर असरअंदाज होती है। दूसरी मिसाल जो है ना, मैं हिरकल की अक्सर जो है ना हम बुखारी शरीफ के जो दूसरी तीसरी हदीस मुताला करते हैं तो उसमें हिरकल के बारे में आता है कि हिरकल ने कहा कि इन्नल मलिकल खितान कद ज़हरा, कहा कि मैंने सितारों की चाल से देखा कि खतना करवाने वालों का बादशाह पैदा हो गया है। तो बाद में मालूम करके पता चला कि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हो गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बच्चे को खतना करवाना। तो आप देखें आज भी हम घरों में जो है ना अपने बच्चे जो पैदा होते हैं उनका खतना करवा देते हैं, लेकिन इसका असर कायनात के ऊपर कितना है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत है, और सुन्नत के मुताबिक हम एक छोटा सा अमल करते हैं और उसका असर जो है ना, नजूमी जो हिरकल जो था वो रूम का बादशाह था और हिरकल था नजूमी था, तो उसने कहा कि मैंने सितारों की चाल से इस बात को महसूस किया कि ये खतना करवाने वालों का बादशाह पैदा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि खतना करने से ज़मीन पे, हवा पे, चाँद पे, सितारों पे, हर चीज़ पे जो है ना उसका असर पड़ता है। इसलिए अगर हम दुनिया में नेकी को फैलाएंगे, नेकी का अमल करेंगे, उसके असरात इंसानों पर भी होंगे, उसके असरात दीवारों पर भी होंगे, उसके असरात कायनात की हर चीज़ पर, मौसम पर भी जो है ना उसके असरात पड़ते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ बरतेंगे तो उसका नतीजा भी वो हमारे सामने है। तो वो तो ख़ुद कुरान मजीद ने भी कहा कि वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, कि अगर तुम मेरे ज़िक्र से एराज़ बरतोगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूँगा। ज़मीन जो है ना ख़जाने निकालना बंद कर देगी और बेवक्त की जो है ना बारिशें होंगी तुम्हारे ऊपर और सैलाब आएंगे और तुम्हारी फसलें जो है ना पकी हुई फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, और तुम्हारे फसलों के जब फूल और फल तैयार होंगे उसके ऊपर ओले बरसेंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से जो है ना, यानी हमारे आमाल का नतीजा होता है कि अगर हम अच्छा अमल करेंगे तो कायनात की हर चीज़ जो है ना हम आहंग हो जाती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ हम आहंग हो जाती है, कायनात की हर चीज़ जो है ना उसके साथ हम आहंग हो जाती है। और फिर अल्लाह ताला जो है ना इंसान के लिए मेहरबानी फरमाता है, उसकी रहमत नाजिल होती है, ज़मीन के अंदर से भी ख़जाने निकलते हैं और ज़मीन के आसमानों से भी जो है ना ख़जाने बरसते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस हदीस में जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो मौजज़ा हमारे सामने आया, और दूसरे नंबर पर यह है कि खुतबा जो है वो इमाम मिंबर के ऊपर बैठ के वाज़ो नसीहत कर सकता है और खड़े होके जो है ना वो मिंबर के ऊपर से जो है वो खुतबा दे सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।